सो हाय बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 2025 पेपर के सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था एमसीक्यू वाला। फर्स्ट पार्ट इज विच गैस डीकलराइजेस पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस है जो KMnO4 का कलर डीकलराइज कर देती है। फिर इसके बाद आते हैं बी पार्ट, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनमें से कौन सा वाला एल्केन है, बिकॉज एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड। यहाँ पे एल्केन तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, C5H12। ये तुम्हारा CnH2n+2 ये वाले फॉर्मूलेस तुम देख सकते थे। फिर इसके बाद आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में है नेम मेटल हुज ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अगर तुम एक्टिविटी सीरीज देखोगे, यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे इस एक्टिविटी सीरीज में जो तुम्हारा हाइड्रोजन के नीचे होगा, बिकॉज हाइड्रोजन क्या होता है, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। H2 गैस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। सो ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके नीचे वाला जो भी मेटल होगा, जैसे कि तुम्हारा कॉपर है, इसके ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ अ वेपर डेंसिटी ऑफ 22। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा कंपाउंड का क्या होना है ये पूछा गया है। तो वेपर डेंसिटी से यहाँ पे तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 × VD। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 × 22 जो कि हो जाएगा 44। तो 44 तुम्हारा मास है। तो 44 मास किस वाले कंपाउंड का हो जाएगा, चेक कर लो, डी वाले का निकलेगा। भाई कार्बन का मास दिया हुआ है 12, 12 3 36 + 8, ये हो जाएगा 44। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है इन द रिएक्शन गिवन बिलो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज एन। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक्ट करती है किस तरह से, एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं सिक्स्थ यहाँ पे दिया है असर्शन रीजन द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। करेक्ट है। अब यहाँ पे दिया है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1। अब टॉप ऑफ ग्रुप 1 पे होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पहली बात तो मेटल नहीं है, तो ये रीजन तुम्हारा फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे ए ट्रू होगा बट आर तुम्हारा फॉल्स होगा। ये तुम्हारा सी पार्ट सही हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं 7th पे, द ओर दैट कैन बी कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। ये तो बच्चा जानता है, हेमेटाइट होगा, बिकॉज आयरन तुम्हारा मैग्नेटिक होता है। तो आयरन का ओर होता है हेमेटाइट। ये मैंने कहा था ओर्स पढ़ लेना, मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया देखो। फिर इसके बाद अगला है 8th, द डायग्राम गिवन बिलो शोज द बॉन्डिंग इन अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल AB2। तो यहाँ पे हमसे पूछा है विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम A and B बिफोर कंबाइनिंग टुगेदर। तो यहाँ पे अगर तुम काउंट करोगे तो तुम्हें बी में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 1 2, और उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे 17 तुम्हारे हैं बी में, बी 17 है। और ए वाले में देखोगे तो ए वाले में एक्स वाले देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ए में कितने हैं, 8। तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2 8 7, ये क्लोरीन है बेसिकली। और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा है 2 6, ये तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे ए में हो गया 2 6 और बी वाला हो गया 2 8 7। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे तुम्हारा है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज ऑल कंपाउंड्स विच आर मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। तो ये भी हमने कल देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यहाँ पे तुम अगर चेक करोगे तो पहला वाला, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एल्केन्स हैं, ठीक है। CnH2n+2 इस वाली फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद 10th असर्शन रीजन है। मैंने कहा था असर्शन रीजन आएंगे इस बार, दो आए हैं। तो यहाँ पे एक और है, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस इज नॉट डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बात ट्रू है, राइट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड हम डायरेक्टली नहीं डिजॉल्व कर देते हैं पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे डेंस फॉग और मिस्टी ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। तो ये भी ट्रू है, दिस इज रीजन इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं 11th, यहाँ पे है गिवन बिलो 4 आयंस। तो यहाँ पे 4 आयन गिवन है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आयंस विच हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे अगर तुम सबका नंबर देखोगे तो क्लोरीन में होता है 17, Cl 17 है, और पोटेशियम यहाँ पे होता है 19, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे अगर कन्फिग्रेशन देखें तो जैसे ही Cl माइनस हुआ तो Cl माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। भाई Cl माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 8 7 था, 8 हो गया। और जैसे ही हम K+ लेते हैं तो इसमें से एक आयन लूज हो गया तो इसमें 18 बचे। इसका भी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 8 8। तो यहाँ पे तुम देखो Cl माइनस और K+ का कन्फिग्रेशन सेम है। तो Cl माइनस और K+, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं
12th पे विच पेयर ऑफ रिएक्टेंट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस लेड 2 सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेड 2 सल्फेट बनाता है तुम्हारा सोडियम सल्फेट और लेड नाइट्रेट। भाई देखो सोडियम और सल्फेट अलग अलग हो जाएंगे, लेड और नाइट्रेट अलग अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे सोडियम और नाइट्रेट बन जाएगा और सल्फेट और लेड सल्फेट बन जाएगा, तो सी पार्ट करेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं 13 पे, एक्वस कॉपर 2 सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ये हमने कल किया था इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पूरा। विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है भाई, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हो तो डीकलराइजेशन तो होगा नहीं है, तो डी वाला गलत है। द नंबर ऑफ कॉपर आयंस, कॉपर 2 आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, ये नहीं होगा राइट, बिकॉज एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का जब यूज कर रहे हो तो डीकलराइजेशन नहीं होता है, बिकॉज कॉपर आयंस वापस से फर्निश हो जाते हैं, वापस से मिलते रहते हैं एनोड की तरफ से। फिर आते हैं 14 पे, XYZ are 3 metallic atoms in successive order belonging to the same group। सेम ग्रुप के हैं जहाँ पे X का एटॉमिक साइज सबसे कम है, यानी कि X सबसे ऊपर है, और सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये भी हमें दे रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये पावर दे रखा है रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट हमसे पूछ रहा है ना सबसे अच्छा कौन सा है, तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारा IP पे। तो रिड्यूसिंग पावर किसी भी एलिमेंट का ये डिपेंड करता है डायरेक्टली उसके IP पे। तो हमें पता है कि जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे हमारा IP डिक्रीज करता है, तो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट का IP हमारा ज़्यादा होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, तो सबसे ऊपर वाले का रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, जो सबसे टॉप पे हमारा एलिमेंट होगा उसका रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर हमें किसका मिलेगा, X वाले का, तो X विल बी दी राइट आंसर। फिर इसके बाद आते हैं 15th पे, 14 centimeter cube of methane is reacted with 60 centimeter cube of oxygen. So the equation for the reaction is given below। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था। देखो ये 40 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और ये 60 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अगर तुम दोनों का रेशियो देखोगे, रेशियो कितने का है, 1:2 का। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये 40 के लिए ये लगेगा तुम्हारा 80 सेंटीमीटर क्यूब, बट इतना तो है नहीं हमारे पास में ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमारी कितनी लगेगी, मीथेन, ये लगेगी 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 10 मीथेन बच जाएगी, 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन बच जाएगी, मीथेन इज लेफ्ट, ये तुम्हारी मीथेन बच गई। इसके अलावा जो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये कितनी बन रही है, जितनी मीथेन यूज होगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो सेम है 1:1 का। तो यहाँ पे 30 जो तुम्हारा यूज हो रहा है मीथेन, मीथेन जो 30 यूज हो रहा है, इतने ही तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो 30 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है और मीथेन बच रहा है। तो टोटल तुम्हारी कितनी गैसेस फाइनल तुम्हें मिलेंगी, फाइनल मिक्सचर में तुम्हारी 30 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड और 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन, यानी कि टोटल तुम्हें 40 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ गैस मिलेगा लास्ट में। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 तुम्हारा यहाँ पे एक रिएक्शन सेटअप दे रखा है यहाँ पे लैब प्रिपरेशन का। एज स्टूडेंट वाज इंस्ट्रक्टेड बाय टीचर टू प्रिपेयर एंड कलेक्ट अमोनिया गैस। अमोनिया का प्रिपरेशन है इन दी लैबोरेटरी यूजिंग एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड को जब हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ में तब ये रिएक्शन होता है। सो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया ए पार्ट में, नेम द सब्सटेंस एक्स एडेड थ्रू द थिसल फनेल। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स से तुम्हारा हो जाता है वाटर, यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा वाटर, सिंपल था। फिर इसके बाद राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन और यहाँ पे अकरिंग बिटवीन द नाइट्राइड एंड सब्सटेंस एक्स। तो ये सिंपल था, यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN लेना था तुम्हें और H2O बैलेंस बाद में कर सकते थे, गिव्स ये हो जाएगा तुम्हारा Al और वाटर में से H और OH में ब्रेक होगा इस तरह, तो OH तुम्हारा Al के साथ में जाएगा, क्रिस क्रॉस करके बना लोगे, AlOH होल थ्राइस बनेगा प्लस NH3। अब इसको अगर तुम बैलेंस करोगे तो बस यहाँ पे 3H2O लग जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस Y। तो Y तुम्हारा यहाँ पे यूज होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ड्राइंग एजेंट है। फिर इसके बाद स्टेट द फंक्शन ऑफ Y। तो फंक्शन ऑफ Y क्या है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ Y तुम्हारा हो जाएगा इट इज अ ड्राइंग एजेंट, इट इज ड्राइंग एजेंट, इसको ड्राई करने के लिए यूज होता है। फिर इसके बाद वाई कुड द स्टूडेंट नॉट कलेक्ट अमोनिया गैस एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट जो था थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे दिमाग का था, उसने क्या किया, सीधे सीधे यहाँ पे वाटर रख दिया और जब इसमें अमोनिया गैस आएगी तो अमोनिया गैस भाई लाइटर देन एयर होती है तो वो तोड़ जाएगी हवा में। तो यहाँ पे रीज़न ये होता है दैट अमोनिया इज लाइटर देन एयर। तो अमोनिया जब लाइटर देन एयर है तो आपको इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड यूज़ करके इसको कलेक्ट करना था। तो यहाँ पे रीज़न क्या हो जाएगा, सिंस अमोनिया इज लाइटर देन एयर हेंस इट विल एस्केप। लाइटर देन एयर होती है तो ये एस्केप अवे हो जाती है। फिर इसके बाद आते हैं सेकंड पे, स्टेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे तुम्हें स्टेट करना था टर्म। तो पहला है अनडिस्टिल्ड अल्कोहल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल। तो ये मैंने कल के ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जब पूरा कराया था चैप्टर तो बताया था तुम लोग को, ये क्या होता है, इट इज़ डीनेचर्ड अल्कोहल, इट इज़ डीनेचर्ड अल्कोहल, ये तुम्हारा डीनेचर्ड अल्कोहल। फिर उसके बाद अगला देखो
अगला क्या है, अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक बेस। तो देखो जब भी पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो उसमें OH का कुछ असर रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे किस तरह का तुमको सॉल्ट मिलेगा, तुम्हें बेसिक सॉल्ट मिलेगा भाई, जिसमें OH तुम्हारा पूरी तरह रिप्लेस नहीं हुआ है तो उसमें OH है, तो OH है मतलब बेसिक सॉल्ट है। फिर इसके बाद सी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग दी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमने कल देखा था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये होता है आइसोमर। ऑर्गेनिक में हमने 2 घंटा जब करा था लेक्चर, 3-2.5 घंटा, तो तब मैंने ये बताया था आइसोमर बोलते हैं, आइसोमर्स, एस लगा देना, आइसोमर्स। फिर उसके बाद डी देखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड। ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट चैप्टर की है, इट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, मैंने कहा था डेफिनेशंस पूछे नहीं जाएंगे बट MCQ में इस तरह के क्वेश्चंस में आ सकता है एक्सरसाइज में। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली। अनइक्वली, तो अनइक्वली किस में होता है, जब एक ही एटम सारा का सारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड का नाम पूछा है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो जाता है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। और यहाँ पे टाइप ऑफ कोवैलेंट एक्चुअली पूछा है, तो कोऑर्डिनेट एक्चुअली नहीं होगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट में तो शेयरिंग ये करता है, लेकिन यहाँ पे शेयर्ड अनइक्वली बोल रहा है ना, शेयर्ड अनइक्वली। तो जब शेयर्ड अनइक्वली होंगे तो यहाँ पे बेसिकली पोल्स बन जाते हैं, ऐसे होता है ना एटम में, जैसे H2O में क्या होता है H, और यहाँ पे H दोनों इधर की तरफ होते हैं, ऑक्सीजन इधर को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा एक तरफ हो जाता है, एक तरफ तुम्हारा पार्शियल नेगेटिव, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वो वाला केस है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कोवैलेंट का टाइप, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। टाइप ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, या पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, नहीं पोलर बॉन्ड का नाम पूछा है तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बताओगे, बॉन्ड का नाम पूछा है ना, तो ये बॉन्ड हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। फिर इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे है ए पार्ट, डैश सॉल्यूशन फॉर्म्स अ कलर्ड प्रेसिपिटेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्युबल इन एक्सेस। सॉल्युबल इन एक्सेस कौन सा होता है भाई, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट तुम्हारा सॉल्युबल हो जाता है एक्सेस में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पे टिक लगा देता हूँ मैं सीधे, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा कॉपर नाइट्रेट। सेकंड में देखते हैं, सेकंड है जिंक ब्लेंड इज कन्वर्टेड टू जिंक बाय कौन से प्रोसेस से, रोस्टिंग से किया जाता है, ये तुमने मेटलर्जी में पढ़ा है। फिर उसके बाद सी में देखो, डैश कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। आयरन में तो आयंस होंगे नहीं, सोडियम क्लोराइड में आयंस होंगे। फिर उसके बाद द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एनोड, एनोड वाला रिएक्शन बताना है, तो कैथोड का रिएक्शन होता है Ag प्लस कैथोड पे जाता है, कौन सा रिएक्शन सही हो जाएगा, Ag तुम्हारा यहाँ पे टूट जाएगा एनोड से और यहाँ से आयन फर्निश कर देगा वो, तो Ag गिव्स Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये वाला सही हो जाएगा। फिर ई देखते हैं, द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन ZNO रिएक्ट्स विद हॉट कंसंट्रेटेड NaOH, कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सोडियम जिंकेट। देखो जब कोल्ड NaOH या नॉर्मल NaOH से रिएक्ट करता तब तो क्या बना लेता ZNOH, बट जब हॉट कंसंट्रेटेड से रिएक्ट कर रहा है, ये तुम्हारा स्पेशल रिएक्शन है, यहाँ पे क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनाएगा, इस पे ध्यान देना था। फिर उसके बाद फोर्थ देखते हैं, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम है, इसमें है फर्स्ट पार्ट N2 + 3H2, ये हेबर्स प्रोसेस है, तो हेबर्स प्रोसेस में यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे एज कैटलिस्ट तुम्हारा यूज होता है आयरन, तो थर्ड पार्ट हो जाएगा ए का, तो ए का हो जाएगा 3, मैं इधर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद बी में देखो, NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O, तो यहाँ पे कैटलिस्ट लगता है तुम्हारा प्लैटिनम, ये हो जाएगा प्लैटिनम। फिर उसके बाद देखते हैं SO2 + O2 गिव्स 2SO3, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेनेडियम पेंटॉक्साइड, यहाँ पे कैटलिस्ट लगता है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद डी, C2H4 + H2 गिव्स 2 C2H6, यहाँ पे डी का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निकल, यहाँ पे निकल हमें कैटलिस्ट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे 2 विल बी दी आंसर। फिर उसके बाद ई में देखो, CuSO4.5H2O, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लग जाएगा, वही ऑप्शन बचा भी हुआ है, तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं अगले पे, अगला है ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो 5 मार्क्स के आए हैं IUPAC नेमिंग वाले सवाल, एंड कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम दिया था ऐसे क्वेश्चंस को, और ये मैंने कराया भी था तुम्हें। 2 मिथाइल प्रोपीन, ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोपीन है, प्रोप यानी कि 4 हैं, तो सबसे पहले रूट वर्ड बनाते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, और सेकंड नंबर वाले कार्बन पे क्या लगाने हैं, मिथाइल, तो यहाँ पे लगा दो CH3 बस, चाहे तो H अलग अलग भी बना सकते हो, और बाकी जगहों पे क्या लगा देंगे, बाकी जगहों पे H लगा देंगे सब पे, तो इस तरह हमारा ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। ओके, फिर इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है ब्यूटेनल। अब अल लगा है यानी कि CHO ग्रुप लगाना पड़ेगा, सो ब्यूटेन है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन बनेंगे, 1 2
3 4 और इसके अलावा बाकी यहाँ पे CHO ग्रुप लगाना है, तो CHO में डबल बॉन्ड O होता है और H होता है, CHO लग गया, बाकी जगहों पे H लगा दो, ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटेनल। आई होप समझ में आ गया ये। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे, गिव द IUPAC नेम। अब हमें नाम बताना है और गलती से भी यहाँ मत लगा देना, यहाँ नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ के कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हैं पूरे 4 के 4। फिर इसके बाद आते हैं इस पर, गिव द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये पहला वाला तो मैंने कल के अपने वीडियो में ही डायरेक्ट कराया था, ये क्या हो जाएगा देखो 1 2, तो 1 पे लगा है 2 पे लगा है क्लोरो, दो बार लगा है, तो ये हो जाएगा 1,1, 2,2, ये हो जाएगा डैश। 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो, ये क्या हो जाएगा मेथ एथ, 2 ही कार्बन है तो इथेन, टेट्रा क्लोरो इथेन। फिर उसके बाद अगला देखो, अगले में क्या लगा हुआ है, ये COOH, ये तुम्हारा ओइक एसिड वाला ग्रुप है। तो यहाँ पे कितने कार्बन मेन चेन में है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटेनोइक एसिड। पहले ब्यूटेन तक लिखोगे फिर आगे लगा दोगे ओइक एसिड, ये होता है COOH के लिए। फिर अगला देखो, अगला थर्ड पार्ट है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन जिस बच्चे ने ध्यान दे दिया उसका हो जाएगा। ये लॉन्गेस्ट चेन देखो मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन बॉन्ड की तरफ से यहाँ पे नंबरिंग करोगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले और थर्ड वाले के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पहले तो हो जाएगा पेंट, उसके बाद डैश लगेगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट पे होता तो ना लिखते, बट क्योंकि सेकंड नंबर पे है तो यहाँ पे डैश लगा के 2 लिखना पड़ेगा और आगे लगाना पड़ेगा इन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पेंट 2 इन, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी वैसे तो इस में मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बट एक क्वेश्चन चलो कर देते हैं यहाँ पे। पहला वाला सिंपल है, द एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एटम्स एक्स एंड वाई आर गिवन। तो यहाँ पे एक्स का कन्फिग्रेशन फटाफट लिख लेंगे, 284 हो जाएगा, ये कार्बन है। फिर इसके बाद वाई वाला कंपाउंड तुम्हारा क्या है, ये है 8, तो वाई के लिए हो जाएगा 2 6, ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो, स्टेट द पीरियड टू विच एक्स बिलोंग, एक्स किस पीरियड का होगा, देखो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ शेल्स है, 1 2 3, तो ये पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करेगा। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एक्स की वैलेंसी यहाँ पे है +4, एक्स की वैलेंसी +4 निकल के आ रही है, और वाई की वैलेंसी कितनी निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है 6 है, तो 2 इसको कम है, तो यहाँ पे वाई की वैलेंसी -2 निकलेगी। वाई की वैलेंसी यहाँ पे अगर देखोगे, वाई की वैलेंसी निकल के आ रही है -2, नीचे लिख देता हूँ ये। अब यहाँ पे अगर क्रिस क्रॉस करके बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा, एक्स की 4 है वैलेंसी प्लस की, और वाई की है -2, क्रिस क्रॉस करके बना लो, ये आ जाएगा x2 y4, और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आ जाएगा xy2, तो यहाँ पे फाइनल क्या बन जाएगा xy2 तुम्हारा कंपाउंड, ठीक है, क्रिस क्रॉस करके बना सकते हो। फिर इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन तुम्हारा जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद तुम्हारा एक न्यूमेरिकल था मोल कॉन्सेप्ट का, एंड ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसका सॉल्यूशन तुम यहाँ पे देख सकते हो। रिएक्शन दिया था, तुम्हें ग्राम दिया हुआ था मैग्नीशियम का, पहले मैग्नीशियम के मोल निकालो, फिर कंपेरिजन करके, जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ पे तुम H2SO4 का यहाँ पे मास निकालना था, उसका निकाल सकते हो मास। फिर उसके बाद तुमसे सेकंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पूछा है, उससे कंपैरिजन करके उसके मोल्स निकालो, फिर उसके वॉल्यूम निकालो, इस तरह इसको हो कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे तुम्हारा गिव वन सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, ये वाला क्वेश्चन था। फोर्थ वाला तुम्हारा अगेन एक न्यूमेरिकल था, तो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल भी देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है। फोर्थ वाले न्यूमेरिकल को हम इस तरह कर सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद फोर्थ वाले न्यूमेरिकल के बाद यहाँ पे तुम देखो अगला पार्ट है इसका एक फोर्थ पार्ट, फोर्थ का फोर्थ, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था। एंड यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। स्टेट द वैलेंसी ऑफ जी एलिमेंट, तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ जी एलिमेंट 5 है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, मैंने कहा था रोमन नंबर पढ़ के सीधे सीधे वैलेंसी बता सकते हो, 5 हो जाएगा। विच एलिमेंट कैन एग्जिबिट कैटेनेशन, कैटेनेशन कौन सा वाला करता है, वैलेंसी 4 वाला, तो वैलेंसी 4 हमारी किसकी है, वो है ई वाले की, ई ही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई। फिर इसके बाद राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एम एंड पी, तो एम और पी पहले देखो इसकी वैलेंसी क्या है, एम की वैलेंसी बिकॉज ये रोमन नंबर 2 वाले में है, तो ये हो जाएगा m+2, और p की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, p की वैलेंसी ये 7 वाले में है, p में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक की कमी होगी तो ये -1 हो गया, तो बस क्रिस क्रॉस कर लो, क्या बन जाएगा, m के नीचे 1 आ जाएगा, p के नीचे 2 आ जाएगा, बन जाएगा mp2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला mp2, बस तुम्हें mp2 लिखना था। चलो इसके बाद देखते हैं अगला। Given below are 2 sets of elements from 2 different periods. Name the element with highest IP. तो ये भी तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का है। फिर इसके बाद आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लो आया हुआ है IUPAC नेमिंग वाला। मैंने कहा था इसके पे कई क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का यहाँ पे, तो 5 + 3 8 मार्क्स की IUPAC नेमिंग अकेले आई है। तो यहाँ पे नेमिंग एक्चुअली क्या, उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, गिवन बेलो आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबल्ड A to F, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं जैसे कि ABCD, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम द सिंगल प्रोडक्ट। तो देखो सिंगल प्रोडक्ट वो बनाएगा जिसमें होगा एडिशन, ठीक है, जिसमें होगा एडिशन। अगर तुम देखोगे बाकी सारे इसमें सैचुरेटेड हैं, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बस C वाले में ये तुम्हारा क्योंकि डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड। इसमें होगा एडिशन, इसमें एडिशन पॉसिबल है, तो एडिशन रिएक्शन सिर्फ इसमें हो सकता है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें एडिशन होगा और एक ही प्रोडक्ट लास्ट में बनेगा। बी वाला देखो, विच टू कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान से देखो किसमें किसमें सेम कार्बन है, एफ वाले में और डी वाले में, तो यही दोनों तुम्हारे क्या है, आइसोमर्स हैं बेसिकली। तो डी और एफ ये तुम्हारे आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स मैंने कल पूरा बना के दिखाया था तुम लोग को, यही है। अगर तुमने वो वाला वीडियो अटेंड किया होगा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर से कर लिया होगा। फिर इसके बाद सी देखते हैं, विच टू कंपाउंड्स विल रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड। ये भी मैंने कल बहुत जोर दे के बताया था। फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल मतलब क्या होता है, ये बनाते हैं एस्टर। और एस्टर कौन बनाते हैं, एस्टर बनाता है तुम्हारा अल्कोहल। और जब अल्कोहल मिक्स होता है एसिड के साथ, कौन से वाले एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे तुम्हें बस ये देखना था कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और बस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जिसमें COOH लगा होगा और जिसमें OH लगा होगा, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो एस्टर बनाएंगे फ्रूटी स्मेल वाला। तो एक OH वाला देख लो, एक COH वाला देख लो। तो OH और COOH किस में है, ये तुम्हारा A में है और B में है। तो बस A और B यहाँ पे रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे। और देखो एक इलेक्ट्रॉन डॉट वाला क्वेश्चन भी आया है, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम मैंने सारे के सारे कल बना के दिखाए थे। सो देखो इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब तुम्हारे यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, ये मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और बाकी कितने मार्क्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो केमिस्ट्री में तुम्हें मिलेंगे, ये भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।